विष्णुप्रिया मणिपुरी का और एक फेमस रेसिपी कच्चू के इरलपा आज शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं कच्चू के इरलपा के साथ पटल के पकोड़े भी बनाई हूँ। हेलो एवरीवन, मेरी डीजी रेसिपीज़ में मैं सबका स्वागत कर रही हूँ आज का ये स्पेशल रेसिपी देखने के लिए। विष्णुप्रिया मणिपुरी में कच्चू के इरलपा कैसे बनाया जाता है उसी का रेसिपी आज शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आज का ये ट्रेडिशनल इरलपा के रेसिपी शेयर करके दिखाऊंगी और साथ में पटल के पकोड़े। और इरलपा के साथ पकोड़े हो जाए तो उसका टेस्ट ही बढ़िया हो जाता है, यानी कि खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो कच्चू को हम कुछ इस तरीके से ऊपर का जो छिलका है हम निकाल लेंगे। उसके बाद छोटे छोटे पीछों में बारीकी से काट लेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बना के दिखाऊंगी। कच्चू हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि फ़ायदेदायक होता है। तो बीच बीच में कच्चू के इरलपा या करी खाना चाहिए। कच्चू के इरलपा बनाने के टाइम पे हम मीडियम साइज़ का 3 आलू यूज़ करेंगे और आलू के छिलका को हम निकाल लेते हैं। विष्णुप्रिया मणिपुरी ट्रेडिशनल बहुत सारे रेसिपी में मेरे चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग बहुत ही पसंद किए हैं। खासकर इरलपा रेसिपी जब भी अपलोड करती हूँ आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये सिंपल और टेस्टी हेल्दी वाला कच्चू के इरलपा रेसिपी भी पसंद करेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा इसी तरीके का नया रेसिपी का अपडेट पाने के लिए। कच्चू के इरलपा बनाना बहुत ही सिंपल है। इसमें दाल यूज़ कर सकते हैं, चना दाल हो या मसूर दाल इसमें ऐड कर देंगे। 2 से 3 मीडियम साइज़ का आलू ऐड करेंगे और मिर्चा लेंगे। इरलपा के लिए मिर्चा ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे। जितना तीखा रहेगा इरलपा का स्वाद उतना ही बढ़िया लगेगा। तो सारे चीज़ रेडी कर लिए, अभी हम बॉयल कर लेंगे। और कच्चू को भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। हम पानी में ऐड करके अच्छे से क्लीन कर लेंगे कच्चू को और उसके बाद हम बॉयल करेंगे। आज का ये स्वादिष्ट टेस्टी वाला रेसिपी को पहली बार परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। मैं सबसे पहले कच्चू को ऐड करूँगी कढ़ाई में, उसके बाद मिर्चा ऐड कर दूँगी और आलू ऐड कर दूँगी। मसूर दाल भी इसमें ऐड कर देते हैं। मसूर दाल भिगोना नहीं पड़ता है पहले से, इसीलिए मैं जब भी इरलपा बनाती हूँ इसमें मैं मसूर दाल ही ऐड करती हूँ और बहुत जल्दी बन जाता है। हम ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद चेक कर लेंगे। अच्छे से सारे चीज़ बॉयल हो गया है इरलपा के सामान। अभी ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसी टाइम पे हम हिडल को भी रेडी करेंगे। मैं कुछ इस तरीके से हिडल को ऐड करके उसके बाद मैं दोनों तरफ से हल्का फ्राई करते जा रही हूँ। अभी पकौड़ी भी बना लेंगे। आज का ये टेस्टी वाला पकौड़े रेसिपी कुछ अलग तरीके से बनाऊंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से पटल के पकौड़े बनाऊंगी। इस रेसिपी के लिए पटल के छिलके को पहले अच्छे से निकाल लेंगे। अच्छे से छिलका निकालने के बाद और बीच बराबर काट के उसके बाद हम रेसिपी बनाएंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आज का ये पकोड़े के रेसिपी दिखाऊंगी। और ये इतना टेस्टी वाला रेसिपी है, आप लोग एक बार बनाएंगे ना इसका स्वाद ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। और बहुत ही जल्दी बनने वाला रेसिपी है। तो आज का ये सिंपल और टेस्टी वाला रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। पकोड़े के लिए हम इसमें बेसन ऐड कर दिए हैं। बेसन ऐड करने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें मिर्चा भी ऐड कर देंगे। मिर्चा का पेस्ट मैंने पहले बना के रखी थी, वो ऐड कर दूंगी। अभी थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे। पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे चीज़ों को। पटल के साथ बेसन मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आज का ये रेसिपी बना के दिखाऊंगी। और उम्मीद करती हूँ आज का ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगा और घर में एक बार ज़रूर बना के देखिएगा कैसे बना है आज का सिंपल सा पकौड़े रेसिपी और इरलपा रेसिपी। तो अभी फ्राई कर लेते हैं। तेल गर्म हो गया है, अभी ऐड कर देते हैं।
मैं हमेशा कोशिश करती हूँ बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस में रेसिपी बना के दिखाओ और घर में आप लोग जल्दी बना पाओ, इस तरीके का रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये सिंपल और इजी रेसिपी आप लोग पहली बारी वीडियो को देख के परफेक्ट बना पाएंगे। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ छूट जाएगा। पकोड़े तो हमने रेडी कर लिए पटल के, अभी इरलपा बना लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम बाउल में मिर्चा ऐड करेंगे, उसके बाद स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और हिदल इसमें ऐड कर देंगे। हिदल ऐड करने के बाद अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। इरलपा के लिए मैं जब भी रेसिपी बनाती हूँ तब मैं सबसे पहले यही बताती हूँ, मिर्चा और नमक का पेस्ट अच्छे से बनाना पड़ेगा, तभी जाके इरलपा का स्वाद और भी बढ़िया लगेगा। इसीलिए सबसे पहले इरलपा के लिए मिर्चा, नमक और हिदल का पेस्ट बना लेंगे। अभी इसमें आलू ऐड कर देते हैं, बॉईल किया हुआ आलू ऐड कर दिए, उसके बाद अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू को मैश करने के बाद इसमें बॉईल किया हुआ दाल और कचू ऐड कर देंगे और अच्छे से मैश करते हुए इरलपा बनाते जाएंगे। इरलपा बनाना बहुत ही इजी है, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा, पहली बारी आप लोग परफेक्ट बना पाएंगे कचू के इरलपा रेसिपी। तो आज का ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके का नया रेसिपी के अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल।